अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो एक कन्फ्यूजन आपके भी दिमाग में होगा कि घर जो हम बनाएं तो उसमें पहले हम अपना दीवार उठा लें, जितनी भी दीवार है सब उठा लिया जाए। उसके बाद जो पिलर होता है यानी जो कॉलम होता है, कॉलम की बीम की छत की ढलाई की जाए। यानी पहले दीवार उठाने के बाद ही कॉलम को अगर उठाते हैं तो घर हमारा मजबूत होगा, कॉलम और दीवार आपस में बंध जाएगा। और बहुत से लोग ये सोचते हैं, और चाहे हमारे कुछ इंजीनियर हमें राय देते हैं कि नहीं ये गलत तरीका है। आप पहले एक काम कीजिए, जितने भी कॉलम है, बीम है, छत है, उसको डाल लीजिए। उसके बाद आप उसमें अंदर दीवार उठाते रहिए, तब जाके आपका घर मजबूत बनेगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये मैं अभी के टाइम में देख रहा हूँ। बहुत सारे हमारे जानकार लोग हैं, जैसे मिस्त्री हो गए, ठेकेदार हो गए, या बहुत सारे इंजीनियर हैं, उनके अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि नहीं पहले दीवार बना लो फिर पिलर की ढलाई करना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहले पिलर और बीम की ढलाई कर लो फिर दीवार बनाना, तब जाके आपका घर मजबूत होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीक़ा से और बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाऊंगा, जिससे इसे आप वीडियो पूरा देखेंगे तो देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको कौन सा तरीक़ा से काम कराना है और किस तरीके से आप काम करा रहे हैं, तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, जैसे कि पहले जो लोग कहते हैं कि पहले आप दीवार बना लो और फिर उसके बाद जो है कॉलम आप उसके दीवार के साथ खड़े करना, और उसके बाद फिर बीम की ढलाई करना, बीम डालने के बाद छत बनाना। तो इसमें क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि ये गलत तरीका है, इससे हमारा घर कमज़ोर होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सही तरीका है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि आप जो इसे ये जो तरीका होता है इसे हम बोलते हैं कन्फाइंड मेसनरी। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म हो गया, तो उधर आप मत जाइए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आप अपने जो दीवार बनाते हैं उसके बाद कॉलम बनाते हैं, तो ये बात तो सही है कि हम दीवार बनाने के बाद अपना फिर पिलर का अगर उसके साथ हम खड़े करते हैं बाद में पिलर, तो क्या होता है कि हमारे ईंट के साथ, दीवार के साथ वो बहुत अच्छे से हमारे दीवार को आपस में बांध लेता है, अच्छे से उसमें अटैच हो जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है, तो हमारी दीवार भी मजबूत होती है। फिर उसी के ऊपर हम अपना लिंटल बीम डालते हैं, फिर उसी तो पूरा हम जितना भी पिलर होता है उसमें सरिया फंसाते जाते हैं, और फिर हम लिंटल बीम डालते हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी हमारे पूरा दीवार पे भी वो रोड़ी जो ऊपर से गिरता है बीम का, तो उससे दीवार और मजबूत हो जाता है, आपस में सब पिलर बन जाते हैं। फिर हमारा स्लैब बीम हो गया, स्लैब बीम भी इसी जो हमारी ईंट की दीवार होती है पिलर के साथ कनेक्ट करके सब दी जाती है, तो काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप बिल्कुल सही तरीक़ा से बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप यहाँ पे समझिएगा, बिल्कुल सही तरीक़ा से बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इन्होंने दीवार यहाँ पे आप देखिए बनाया, बनाने के बाद जो इनका पिलर का जगह था, तो पिलर का जगह पे क्या किए हैं कि यहाँ पे जो ईंट आप दीवार का देख रहे हैं टूथिंग कर दिए हैं। टूथिंग कहने का मतलब है कि ईंट एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर दिए हुए हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमारा जो पिलर है, पिलर की जो कंक्रीट है वो पूरा उसको एक सिमेट्री नहीं मिल रहा है। वो पिलर हमारा पूरा एकदम एक अलाइनमेंट में नहीं हो रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो वो क्या है कि उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का क्षमता है ना, वो कम हो जा रहा है, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं कर पा रहा है नीचे। जबकि होना क्या चाहिए कि जब भी आप पिलर खड़े करते हैं तो पिलर का हमारा काम क्या होता है कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। आपका 15 से 20 mm तक ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ये चीज़ समझिएगा, 15 से 20 mm 1 इंच तक अगर पिलर टेढ़ा है तो वो चल जाएगा, उससे ज़्यादा है तो उसको आपको तोड़ के बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो जो पिलर बाद में खड़े करते हैं, तो दीवार पे जो पिलर खड़ा हो रहा है दीवार के साथ, तो उसमें वो जगह नहीं छोड़ते हैं कि वहाँ अच्छे से शटरिंग लग पाए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब साइड से हम शटरिंग लगाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो साइड से बहुत सारा हमारा जब इसमें मसाला डाला जा रहा है तो वो गिर रहा है, यानी जितना भी हमारे सीमेंट का पानी है, स्लरी है, सब वहाँ से निकल गया। तो अब उसमें क्या है, कंक्रीट सिर्फ बच गई, रोड़ी बच गई। तो जब हम वो अपना ये शटरिंग निकालते हैं तो देखते हैं कि पिलर में बहुत सारे आपको होल दिखाई देता है, हनीकॉम्ब दिखाई देता है। अब वो जितना आपका पिलर में होल रहेगा, हनीकॉम्ब रहेगा, तो पिलर ऐसे भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो सरिया है उसमें जंग लगने लगेगा और पूरा वो पिलर आपका डैमेज हो जाएगा। तो अगर वैसा होता है तो फिर पिलर आपका लोड ट्रांसफ़र करेगा ही नहीं नीचे, वो पहले ही फेल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि शटरिंग जो है प्रॉपर अच्छे से नहीं लग पाती है। जब हम ईंट अपना दीवार खड़ी कर देते हैं और बाद में जब पिलर की ढलाई करते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि शटरिंग जो है, शटरिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं बैठ पाती है। शटरिंग आपको प्रॉपर बैठाना है, उसके बाद उसमें उसकी ढलाई करनी है,
ठीक है। अब अगला चीज़ जो दिक्कत ये होती है, जैसे लोग बाग क्या करते हैं कि उसमें जैसे मैं बताया कि दीवार आपको जो साइड की दीवार होती है वो एक शेप में रखनी है, उसमें टूथिंग नहीं करनी है, एक ईंट अंदर बाहर ये नहीं निकालनी है। और एक और दिक्कत ये होता है जो कि बहुत बड़ा दिक्कत है, जो कि हमारे मकान के लिए बहुत ही समझिए कि बेकार चीज़ है। वो होता है कि हम जब अपना दीवार बना लेते हैं फिर कॉलम की बाद में ढलाई करते हैं, तो जब हम ढलाई कर लेते हैं तो हमें क्या है कि कॉलम को तराई करना है, यानी जितना हमारा कंक्रीट में पानी जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन वो मेंटेन होता है। तो वो होता क्या है कि आपका वो कंक्रीट में स्ट्रेंथ मिलता है। तो कम से कम आपका जो कॉलम का 7 से 10 दिन तक तराई करना है। लेकिन क्या है, अगल बगल ईंट है, अब ईंट का जो पानी सोखने का क्षमता है, ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी है, वो 20% से ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, जब भी आप कॉलम को तराई कीजिएगा तो साइड वाली जो ईंट होती है, दीवार होती है, वो उसके पानी को ज़्यादा सोख लेती है, तो हमारे कंक्रीट को अच्छे से पानी मिलता नहीं है। ठीक है। तो वहीं आप सिंगल सिर्फ कॉलम डालते हैं, जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए कि वो इसके अगल बगल दीवार नहीं है, तो पूरा क्या है कि उसमें जूट का बैग उसमें अच्छे से बांध दिया गया है और तब उसकी तराई कर रही है। तो प्रॉपर इसमें अब ये क्यूरिंग हो रहा है, प्रॉपर इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो मेंटेन होकर चल रहा है, तो ये कॉलम ज़्यादा मजबूत होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दीवार बनाने के बाद ही कॉलम या बीम है या फिर छत की ढलाई की जाए, तो देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जो दीवार की चुनाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रिक वर्क करना, तो ईंट की जो तराई है, तराई आपको बहुत अच्छे से मतलब 2 से 3 दिन पहले से उसको बिल्कुल ईंट को तर रखना है। एकदम फ्रेश जो पानी होता है उससे तराई कीजिए। तराई करने के बाद आपको जो दीवार है, दीवार आप उठाइए। दीवार उठाने के बाद आपका जो खिड़की का लेवल आता है वहाँ पे आप क्या कीजिए, 2 सरिया डालिए अपने पूरे दीवार पे, अंदर की बाहर की जितनी भी है पिलर से जोड़ते हुए आप 2 सरिया उसमें डालिए। और जो कंक्रीट बैंड होता है 2 इंच या 3 इंच 75 mm से लेके 100 mm तक, 4 इंच तक, उतना आप मोटाई का उसमें बैंड डाल दीजिए। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपके खिड़की के नीचे से जो देखा जाता है कि क्रैक आता है दीवारों में, वैसा क्रैक नहीं आएगा। और एक और चीज़ आप देखिए कि दीवार बनाने से पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पे कॉलम के साइड में जिधर हमारा दीवार का फेसिंग है उधर हम शटरिंग का एक जो हमारे प्लेट होता है, प्लेट हम लगा लिए हैं। लकड़ी के जो प्लैंक्स होते हैं, फट्टे होते हैं, वो लगा लिया है, ताकि जो पीछे हमारा दीवार होगा वो बिल्कुल एक लेवल में होगा। ठीक है। वो आराम से वो जो है हमारा प्लैंक्स, जब हमारी दीवार बन जाएगी तो हम प्लैंक्स को निकाल लेंगे और तब हम अपने पिलर की ढलाई करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है कि एक शेप में आ जाएगा। और हमारा जो प्लैंक्स है वो हमारा एक कवर है। कवर कहने का मतलब है कि दीवार और जो सरिया होता है आपका पिलर का, उसके बीच में आपको एक जगह चाहिए ताकि उसके बीच में रोड़ी चली जाए। तो वहाँ पे कवर भी आपको प्रॉपर कम से कम आपको 40 mm का 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक का आपको प्लैंक्स मोटा लेना है, लकड़ी का फट्टा लेना है, बीच में लगा देना है ऊपर से नीचे तक। उससे क्या है कि आपका वो कवर मेंटेन हो जाएगा नीचे से ऊपर तक, यानी पिलर आपका बिल्कुल सिधाई में खड़ा रहेगा। आपको लेबल लगा लेनी है, मार्किंग कर लेनी है, पहले प्लैंक्स लगा लेनी है लकड़ी के फट्टे, फिर आप चुनाई करते जाइए। अब जब वहाँ 3 फीट तक या 3.5 फीट तक जिस भी लेवल पे आपको खिड़की रखनी है उतना पे मैं आपको बताया कि एक कंक्रीट बैंड जो होता है वो आपको डाल लेनी है। डालने के बाद फिर आपको जब 7 फीट के हाइट पे आप पहुँचते हैं, जहाँ दरवाजे और खिड़की का हमारा ख़त्म होना होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे चौखट हमारा लग के ख़त्म होता है उस लेवल पे, तो वहाँ पे आपको लिंटल बीम, जितनी भी हमारी दीवार है अंदर की बाहर की सभी जगह आपको लिंटल बीम डाल देनी है। लिंटल बीम के लिए आप 12 mm का 4 सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 mm का उसमें रिंग के लिए, स्टीरअप के लिए सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ऊपर आप जाएंगे तब आप उसमें छत वाली जो स्लैब बीम होती है वो डालिए और छत डालिए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका क्या है कि जो प्रॉपर इसमें देखिए कि शटरिंग भी आपकी साइड से बिल्कुल मजबूत लग रही है, पूरा एकदम दीवार भी सीधी हो रही है, जिससे कि पिलर हमारा सही एकदम सीधा अलाइनमेंट में खड़ा हो रहा है। तो इस तरीके का जो पिलर होगा वो बिल्कुल आपका क्या है, लोड को सीधे ट्रांसफ़र करेगा। अब देखिए इसमें फ़ायदा एक और होता है कि जो ये कन्फाइंड मेसनरी है, और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, जैसे हम बनाते हैं पहले अपना पिलर ढाल लिया, फिर अपना बीम और छत, बाद में हम दीवार बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर पे आप देखिए, तो वो क्या करता है, हल्का फुल्का जिस साइड से लगेगा उसके अपोजिट साइड वो हल्का सा टिल्ट हो सकता है, मुड़ सकता है। लेकिन वहीं देखिए जो कन्फाइंड मशीनरी आप करते हैं तो ये अगर फोर्स भी लगता है ना तो वो बिल्कुल रिजिड होता है, वो बिल्कुल अपने जगह से हिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ ईंट और आपकी पिलर दोनों लोड बियरिंग का काम कर रहे हैं, दोनों लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में सिर्फ कॉलम आपका लोड को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये कन्फाइंड मशीनरी में आपको फ़ायदा भी होता है, लेकिन कब फ़ायदा होगा, जब आप बिल्कुल सही तरीके से बनाते हैं तब फ़ायदा होगा।
अब वो अगला वही जो मेथड होता है कि अगर पहले हम पिलर बना लें बाद में दीवार बनाएं, तो देखिए मैं कहूँगा कि ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। आप अपने पिलर का, बीम का, छत का ढलाई कर सकते हैं, बाद में दीवार लगाइए। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जो पिलर है, पिलर का आप पोजीशन निकाल लेते हैं और उसके बाद पिलर बिल्कुल स्ट्रेट आपका साहुल से आप प्लम बम जो होता है उससे चेक करके बिल्कुल स्ट्रेट आप खड़े करते हैं। जितना भी आपका स्लैब बीम जहाँ पे आना है वहाँ तक फिर आप स्लैब बीम और छत की ढलाई करते हैं। उसके बाद उसमें दीवार लगाते हैं तो पिलर का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही अपने पोजीशन पे सीधा खड़ा रहता है, जिससे कि वो लोड को अच्छे से ट्रांसफ़र करता है नीचे। ठीक है, अब इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपको ये शटरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो क्यूरिंग होता है, जो पिलर की तराई होती है, ये सिर्फ पिलर जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है सिर्फ उसी का यहाँ पे क्यूरिंग हो रहा है। साइड में ईंट वगैरह का आपका दिक्कत नहीं है, दीवार नहीं है। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा भी होता है। अब रहा बात, इसमें एक शिकायत आती है कि बाद में जो हम दीवार लगाते हैं तो हमारा पिलर और दीवार के बीच में क्रैक आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, दीवार बिल्कुल अलग हो जाती है, पिलर अलग हो जाती है, तो ये हमारी ही गलती से होती है। अगर ऐसे में आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे पिलर आप ढाल लें, 24 या 48 घंटे के बाद जब उसके आप शटरिंग हटाते हैं तो उसको आप क्या करें, रफ़ कर दें, उसमें टकाई कर दें, हाकिंग कर दें या ग्राइंडर चला दें। रफ़ कर देंगे जिस भी साइड आपकी दीवार आ रही है। फिर दीवार बनाने से पहले आपको क्या करना है, सीमेंट का जो नीरो होता है, स्लरी होता है, वो आप उस पर मार दीजिए। फिर आप दीवार लगाइए। जब प्लास्टर करने जाते हैं तो प्लास्टर से पहले जो हमारी वहाँ पे फाइबर मेश की जो जाली आती है या फिर चिकन मेश जो जाली आती है, मुर्गा जाली, वो आप लगाइए काट के और उसको स्क्रू से टाइट कर दीजिए। फिर उस पर आप प्लास्टर कर दीजिए।